सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज मैं बात करने जा रही हूँ अपनी सी सेक्शन डिलीवरी एक्सपीरियंस के बारे में। और आपने ऑलरेडी यूट्यूब पे काफ़ी सारे लोगों का एक्सपीरियंस आपने सुना होगा। काफ़ी सारी लेडीज़ हैं जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हैं। तो किसी के एक्सपीरियंस अच्छे हो सकते हैं, किसी के थोड़े से नॉट सो अच्छे हो सकते हैं। तो मेरा भी एक्सपीरियंस जो है वो थोड़ा मिक्स टाइप ऑफ एक्सपीरियंस है। तो बेसिकली ये मेरा प्लान सी सेक्शन डिलीवरी था। मतलब मुझे मालूम था पहले से कि मेरा सी सेक्शन के थ्रू ही डिलीवरी होने वाला है। बट स्टिल कहीं ना कहीं बहुत मन में ज़्यादा डर था कि सब कुछ ठीक ठाक से हो जाएगा कि नहीं होगा, कुछ कॉम्प्लिकेशन तो नहीं आएंगे बीच में। और सबको आजकल तो नॉर्मल सी सेक्शन डिलीवरी जो है वो काफ़ी नॉर्मल चीज़ नॉर्मलाइज कर दिया गया है। और हर 10 में से आउट ऑफ 10 छः से सात लोग तो सी सेक्शन के थ्रू ही डिलीवरी करवाते हैं। तो ये चीज़ें मुझे मालूम थी कि नॉर्मल सी चीज़ है, कुछ ऐसा कुछ बड़ा सा ऑपरेशन नहीं है। बट स्टिल डर तो ऑपरेशन के नाम से डर तो सबको लगता है। और ऐसा नहीं है कि मतलब मेरी फैमिली में भी काफ़ी सारे लोगों का सी सेक्शन के थ्रू डिलीवरी हुआ है। तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने उनसे भी लिया था। इवन आजकल तो काफ़ी ज़्यादा इंटरनेट पे चीज़ें अवेलेबल है। तो काफ़ी सारे लग रहा है मुझे भी, तो काफ़ी सारी मैंने रिसर्च कर रखे थे यूट्यूब के थ्रू एंड गूगल पे काफ़ी सारे चीज़ें मैंने पढ़ी थी। तो आई वॉज अवेयर कि मेरे साथ क्या होने वाला है, क्या क्या प्रोसेस, क्या क्या स्टेप्स होंगे। तो मन में डर के साथ साथ एक था कि भाई मुझे पता है कि क्या कैसे होगा। तो दिन आ गया डिलीवरी का। तो जब डिलीवरी का दिन आया तो फिर मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया गया। और उसके बाद जो भी उनका रूटीन होता है, जैसे कि सलाइन बॉटल वगैरह डालना। तो अ, ये सब हो रहा था। उसके बाद फिर जब मुझे ओटी में ले जाने वाले थे तो व्हील चेयर पे मुझे ओटी में ले गए। और ओटी में ले जाने के बाद मैंने ओटी का जो सीन था, मतलब ओटी का जो सीन था, उसे देखकर तो मेरा मतलब दिल बहुत धक धक करने लगा कि पता नहीं यार क्या होगा। मतलब मैं यहाँ से निकल जाऊँ क्या ओटी से, मतलब मुझे नहीं कराना है ऑपरेशन। मतलब ओटी में जाकर ना, जैसे मेरा जो रूम था, वहाँ से ओटी में जाने का टाइम काफ़ी मैं कूल एंड काम कंपोज थी। और जैसे मैं ओटी में गई ना तो फिर मेरी हार्ट बीट बहुत बढ़ गई और मुझे बहुत घबराहट हो गई। मुझे लगा कि यार मुझे नहीं कराना है। इसका रीज़न है, जस्ट ऐसा नहीं कि डर के मारे, बट इसका रीज़न है कि क्यों मुझे इतना डर लगा कि अब मैं बाहर निकलूंगी ओटी से, मुझे ऑपरेशन नहीं कराना है। ऐसा हुआ कि जैसे मैं ओटी में एंटर की ना, तो मैंने देखा कि एक जो सफाई वाले स्टाफ होते हैं, तो वो दो तीन लेडी हैं वहाँ पे। और वो कुछ तो प्रोसीजर जो भी होता है ऑपरेशन के पहले का वो कर रही हैं ना। एक डॉक्टर है। अब यू नो जो चीज़ें कर रहे थे उससे तो लग रहा था कि डॉक्टर है, बट जिस तरीके से उनका गेटअप था उसे देख के बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो डॉक्टर है। तो क्योंकि वो गर्मी का टाइम था तो हाफ बनियान पहने पहने हुए थे। और और उसके बाद जो भी ऑपरेशन से पहले का प्रोसेस होता है तो वो अपना कर रहे थे। तो जैसे मैंने वो स्टाफ देखा ना तो मेरे दिल में डर बैठ गया। मुझे लगा यार ये लोग ऑपरेशन करेंगे मेरा, मतलब लिटरली ये लोग। और इसमें सिर्फ एक ही डॉक्टर दिख रहा है और बाकी सारे ये सफाई कर्मचारी दिख रहे हैं। तो मेरे मन में बहुत डर हो गया और मैं बिल्कुल लगा कि मैं इनसे बोलूं कि मुझे नहीं कराना और मैं भाग जाऊं वहां से ओटी से। बट हिम्मत नहीं हुई थोड़ी, क्योंकि सारा कुछ इतना फास्ट हो रहा था ना, प्रोसेस जो भी था ऑपरेशन से पहले वाला इतना फास्ट हो रहा था कि मैं बोल भी नहीं पा रही थी और टाइम भी नहीं था। तो जैसे ही मैं ओटी में गई तो फटाक से उन्होंने मुझे बेड पे लिटाया, जो भी उनका ये होता है ऑपरेशन थिएटर में लिटाया। और लिटाने के बाद फिर मुझे वो एनेस्थीसिया दिया, जो भी पूरा बॉडी जो आपका बैक में लगती है। तो उसके बाद फिर मतलब मुझे ऐसा नहीं कि मैं कॉन्शियस थी। और मुझे सब कुछ सुनाई दे रहा था, दिखाई भी दे रहा था, बट कुछ फील नहीं हो रहा था।
तो उसके बाद फिर जैसे ही जो मेरी डॉक्टर जो रूटीन चेकअप मेरे करती थी, तो वो डॉक्टर जैसे ही एंट्री की तो मुझे थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ कि चलो भाई, एटलीस्ट मेरी वो ये डॉक्टर हैं जो ये मुझे ऑपरेट करेंगी। तो पहले मेरे मेरे मन में ये था कि मे बी शायद यही डॉक्टर ऑपरेट करेंगे अकेले। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मेरी डॉक्टर आएंगी। तो जब वो आई तो मेरे को थोड़ा सा सुकून मिला और थोड़ा सा रिलैक्स्ड फील हुई मैं। और फिर क्या था उसके बाद, डॉक्टर मुझसे क्वेश्चन पूछने लगी, वही जनरल से क्वेश्चंस जो लोग पूछते हैं कि चेक करने के लिए कि लाइक पेशेंट को कुछ फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो बस मैंने उनको क्वेश्चन के आंसर दिए। बाकी मुझे दिख सब कुछ रहा था, समझ सब कुछ आ रहा था, बट हाँ, जब वो ऑपरेट कर रहे थे, जब कट वगैरह लगा रहे थे, तो मुझे फील बिल्कुल भी नहीं हुआ था कि मतलब पेन बिल्कुल नहीं हुआ था। और लाइक ऐसा मतलब समझ आ रहा था कि कट कर रहे हैं कुछ तो, बट कट करने से जो पेन होता है या जो थोड़ा सा भी मतलब ऐसा कुछ मुझे नहीं समझ आ रहा था। तो ऑपरेशन तो ठीक से हो रहा था, बट जैसे जैसे वो प्रोसीजर होता है बहुत फास्ट करना पड़ता है। तो अ, जब सब कुछ कट करके बेबी तो निकाल लिया उन लोगों ने। बेबी निकालने के बाद क्या होता है कि वो सिलना भी पड़ता है। तो बाय मिस्टेक जो असिस्टेंट डॉक्टर था उसने क्या किया, मेरी जो आते होती है उसको भी सिल दी। तो थैंक गॉड कि उस जो लेडी डॉक्टर थी उन्होंने देख लिया टाइम पे और उसे रेक्टिफाई किया जो भी मिस्टेक था। और डॉक्टर को भी मतलब बोला कि आपने क्या किया, मतलब आधे से जल्दी फिर लाइक जो भी उनका टाइम लिमिट होता है उसके अंदर ही उन्होंने मतलब उसको फिर खोल के फिर दोबारा उसके बाद सिलाई की। और उसके बाद जब ये चीज़ें हो रही थी ना तो मैं बहुत घबरा गई थी कि भाई इन्होंने मेरी आधी सिल दी, अब क्या होगा, मतलब सही टाइम पे ये मतलब ऑपरेशन जो होता है वो उस टाइम के अंदर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। मतलब मन में काफ़ी कुछ चल रहा था कि यार मतलब मैं जिंदा जाऊंगी भी कि नहीं इस ऑपरेशन थिएटर से। क्योंकि मैंने सुना था कि एक टाइम लिमिट होता है उसके अंदर उनको करना पड़ता है ऑपरेशन, मतलब कट करके सिलाई करना पड़ता है। तो मैं काफ़ी पैनिक हो गई थी, बट फिर मेरे को लगा कि यार पैनिक होंगी तो और भी ज़्यादा बीपी वगैरह का प्रॉब्लम हो जाएगा। तो फिर बस मैंने सिर्फ एक काम किया, भगवान का नाम लिया, बस राधे 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 राधे। क्योंकि मेरे को लगा था कि यार कुछ नहीं कर सकती मैं यहाँ पे, कुछ नहीं कर सकती हूँ। या तो मैं मतलब मैं उठ के जा भी नहीं सकती हूँ और मैं लिटरली कुछ नहीं कर सकती थी। तो फिर मुझे लगा कि चलो यार, जिंदा रहूं या मरूं जो भी है, अब जो है सो है, तो मैं क्या कर सकती हूँ। तो बस भगवान का नाम लिया मैंने कि यार भगवान सब कुछ ठीक कर दो, सब कुछ बढ़िया से कर दो। तो बस राधे राधे करती रही। फिर बाद में फिर लाइक जब सब कुछ हो गया, ऑपरेशन वगैरह सक्सेसफुल हो गया, तो उनके अकॉर्डिंग मेरे दिल में तो डर था कि पता नहीं सब कुछ ठीक से हुआ कि नहीं हुआ, इन्होंने ठीक से किया कि नहीं, जो मिस्टेक हुआ था वो रेक्टिफाई किया कि नहीं किया ठीक से। तो कहीं ना कहीं मेरे मन में डर था, बट जब ऑपरेशन कंप्लीट हुआ तो फिर मुझे ओटी से बाहर ले गए, मेरे रूम के अंदर शिफ्ट किया। और शिफ्ट करने के बाद कहीं ना कहीं मैं बोल भी नहीं पा रही थी, इतनी हिम्मत नहीं थी, मतलब इतनी लाइक एनर्जी नहीं थी कि मैं बोल पाऊँ। तो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि यार क्या किया इन लोगों ने, मतलब सही से सब कुछ कर दिया कि नहीं किया। ऐसा तो नहीं होगा कि मतलब जो भी इनसे मिस्टेक हुई वो ठीक नहीं हुआ और मुझे बाद में जाके प्रॉब्लम हो। तो बहुत कुछ दिमाग में चल रहा था, बट स्टिल मैं वही चीज़ है कि मैं कुछ नहीं कर सकती थी। बस मैं भगवान से प्रे कर रही थी और वेट कर रही थी कि देखते हैं क्या होता है। तो फिर लाइक वही है, फिर कुछ देर के बाद वो टॉयलेट वाला जो बैग होता है वो उन लोगों ने पहले से वो अटैच किया था। तो जब टॉयलेट वगैरह आ रहा था तो मुझे लगा कि सब ठीक है। बट आते सिलने के बाद मेरे को लगा कि यार जब तक मैं मतलब पॉटी नहीं करूंगी तब तक मेरे को नहीं पता चलेगा कि यार ये जो मिस्टेक है रेक्टिफाई हुआ है कि नहीं हुआ है। तो सलाइन वगैरह देने के जब दे रहे थे तो लाइक यू नो कुछ लाइक 2.5 दिन के बाद या फिर पता नहीं 1.5 दिन के बाद उन्होंने बोला कि आप जाओ वॉशरूम जा सकते हो। तो मैं वॉशरूम में गई तो टॉयलेट वगैरह किया। एंड देन लाइक जब पॉटी वगैरह करने के लिए बोला तो पॉटी वगैरह तो मतलब हो रहा था, बट मैंने खाया कुछ नहीं था, सिर्फ सलाइन वगैरह ही था। तो मेरे को डाउट तभी भी था कि यार पता नहीं अगर मैं सॉलिड खाऊंगी तब तो पता चलेगा ना कि क्या ये सही हो मतलब हुआ कि नहीं, मिस्टेक जो आते सिलने वाली मिस्टेक थी वो सही हुई कि नहीं सॉरी। तो फिर क्या, फिर लाइक जब मुझे वो जब सॉलिड खिलाना स्टार्ट किया खिचड़ी वगैरह, और उसके बाद फिर जब मैं वॉशरूम गई पॉटी वॉटी किया तो मुझे बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील हो कि ओ थैंक गॉड, लाइक सब कुछ ठीक ठाक से हो गया है। लिटरली लाइक मैं इतनी पैनिक हो गई थी कि
मतलब मेरे मन में बहुत सारे उल्टे उल्टे ख्याल आ रहे थे कि पता नहीं क्या होगा, मैं बचूंगी नहीं बचूंगी, और ऐसा ना हो कि कुछ दिन के बाद मुझे प्रॉब्लम्स बहुत सारा फेस करना पड़े, हेल्थ इशू, क्योंकि पता नहीं इन्होंने सही किया कि नहीं किया। बट बाय गॉड ग्रेस सब ठीक ठाक था। और धीरे धीरे मैं डिस्चार्ज हो गई, और डिस्चार्ज होने के बाद फिर अपने घर आई। तो ऐसा नहीं कि मतलब मैंने कोई छोटा मोटा हॉस्पिटल चूज़ किया था। ये मेरे एरिया का आई मीन वेल नोन हॉस्पिटल है, काफ़ी पुराना है, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड लेडी डॉक्टर से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था। तो इसके बावजूद भी मतलब यू नो लाइक मैं सेटिस्फाइड नहीं थी स्टाफ से हॉस्पिटल के। मैं यही सजेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप सी सेक्शन करा रहे हो या कराना चाहते हो, तो कभी लाइक आप एक ऐसा हॉस्पिटल चूज़ करो जहाँ पे अच्छा स्टाफ हो, और वेल ट्रेन्ड स्टाफ होना चाहिए। मतलब ऐसे ही नहीं यार कि मतलब सफाई वाली लेडी हैं और वो सारा चीज़ कर रही हैं। तो मुझे तो लाइक राम भरोसे हो गया, बट यू नो मैंने फिर कान पकड़ लिया कि आगे से कभी भी मतलब इस तरीके की जगह पे और ऐसे स्टाफ के साथ लाइक मैं कभी भी आगे ऐसा सी सेक्शन कराना होगा तो नहीं चूज़ करूँगी। और मैं आगे इन फ्यूचर ऐसा हुआ तो मैं अच्छा ही हॉस्पिटल, एक अच्छी सिटी का हॉस्पिटल आपको दूँ, भले थोड़ा दूर हो तो क्या, बट मैं अच्छी सिटी में ही सी सेक्शन के थ्रू डिलीवरी जो भी अगर हुआ तो करूँगी। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि कुछ लोगों के लिए सी सेक्शन का एक्सपीरियंस काफ़ी बहुत अच्छा होता है, और उनको पता नहीं चलता है कि यार कब बेबी हुआ, कब चीज़ें सब अच्छे से रिकवरी हो गई ये वो। बट रिकवरी में भी मेरा थोड़ा सा लाइक बाकी लोगों से थोड़ा टाइम लगा ज़्यादा। लाइक 1 मंथ तक मेरा थोड़ा टाका जो है, जो भी स्टिचेस है, वो थोड़ा सा पेन हल्का हल्का करता था, और मैं डरती थी कि यार पता नहीं कुछ लोग बोलते थे कि मेरा तो इतना पेन नहीं करता था, आपका कैसे कर रहा है। तो ये सब चीज़ें सुन के ना और ज़्यादा पैनिक हो जाती थी मैं। और जैसे टेंशन अंदर था ही, मतलब 1 डेढ़ महीना हो गया, 2 महीने 3 महीने इनफेक्ट हो गए, तभी मेरे अंदर एक डर डर सा लगा हुआ था कि यार ये क्यों हल्का हल्का पेन कर रहा है। बट जैसे जैसे टाइम बीतता गया तब वैसे वैसे मतलब चीज़ें रिकवर होती गई, और अभी ऐसा ऐसा मुझे कुछ प्रॉब्लम अभी तक तो नोटिस नहीं हुआ। लाइक भगवान की कृपा से कुछ ठीक ठाक से हो गया। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस, और सी सेक्शन कराने का एक अलग ही स्टोरी है कि सी सेक्शन मुझे क्यों कराना पड़ा। तो ये किसी और वीडियो में बताऊंगी। और काफ़ी एक स्टोरी है इमोशनल, तो कभी किसी और वीडियो में शेयर करेंगे इसे। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। थैंक यू गाइस।